हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। वेलकम टू संकल्प एकेडमी, संकल्प ट्यूटोरियल। एंड जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके टाइप्स की ओर मूव कर रहे थे, है ना। फंक्शन की डिफिनीशंस देख ली थी एंड फंक्शंस के एग्जांपल, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होती है। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी। आज हम उसके सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो हमारा जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि फंक्शन जो है वो मेनली तो टू टाइप्स का होता है। जो एनसीईआरटी में बताया गया है वो मेनली टू टाइप्स से बताया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा ब्रॉड क्योंकि पढ़ रहे हैं, थोड़ा अदर भी चीजें कवर करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये फर्स्ट मेनी वन एंड लास्ट इंट फंक्शन को भी इंक्लूड किए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन चारों फंक्शंस को देखते हैं कि कैसे ये चीजें डिफाइन होती है और कैसे वर्क करती है ना। तो हमारा फर्स्ट क्या है, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन, तो जैसा कि वर्ड से ही जो इसकी वर्ड है मेनी वन, तो मेनी वन से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे चीजें एक से ज्यादा होंगी, है ना, मोर देन वन होंगी। कैसे मेनी वन, तो हम इसके डिफिनीशन पे आते हैं। तो मेनी वन फंक्शन यहाँ पे क्या है कि अ फंक्शन एफ, जैसा कि हम लोग पहले ही फंक्शन को एफ से डिनोट कर चुके थे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो उसी को यहाँ पे यूज ले रहे हैं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन। हम लोग कोई फंक्शन को मेनी वन कब बोलेंगे, इफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। कहने का मतलब है कि अगर जो हमारा डोमेन होता है उसके एक से ज्यादा एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट हो, है ना। मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी। क्या मतलब है कहने का, कि जो सेट ए है या जिसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब सेट बी के सेम एलिमेंट से मैप करें या एसोसिएट करें या उसकी इमेज सेम हो, तीनों का मतलब एक ही है। जैसा कि हम लोग अगर हम एग्जाम्पल से देखें इसको, तो एग्जाम्पल इसका कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है ना, हमारा कोई सेट है -1 1 2 3 एंड बी सेट है 1 4 9, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डोमेन क्या है, डोमेन हमारा है ए इक्वल टू -1 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड हमारा जो को डोमेन है, को डोमेन हमारा बी क्या है, बी है 1 4 9, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वन बाय वन ये जो -1 जो डोमेन के एलिमेंट है इनकी इमेज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज फाइंड करें तो एफ ऑफ -1 क्या मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो आएगी 9, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा जो इमेज है ये बन रहा है 1 4 एंड 9, ठीक। तो अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो अगर हमारा डोमेन ए है और को डोमेन यहाँ पे बी है, अगर ए सेट में -1 1 2 एंड 3 4 एलिमेंट है और यहाँ पे क्या है 1 4 9, ठीक, ये हमारे एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो -1 का इमेज है वो भी 1 है एंड 1 का इमेज है वो भी 1 है। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या होगा कि -1 भी 1 पे जाएगा, 1 भी 1 पे जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम देखें तो
जो हमारा 2 है उसकी इमेज क्या मिल रही है 4, तो ये 2 कहाँ जाएगा 4 पे मैप करेगा, एसोसिएट होगा 4 से। एंड 3 कहाँ पे जा रहा है 9 से, तो ये जो 3 है वो एसोसिएट करेगा 9 से। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो हमारा -1 एंड 1 है इसकी दोनों की इमेज क्या है 1 मिल रही है। ठीक है, तो डोमेन के दो यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी की सेम है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डोमेन के दो एलिमेंट है इनकी सेम इमेज आपको 1 मिल रही है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट जब डोमेन के सेम इमेज देते हो तो हम ऐसे फंक्शन को, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो उसको क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ये जो फंक्शन डिफाइन था, क्या फंक्शन था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन कैसा हो गया मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमको चेक करने का तरीका है। कैसा तरीका है कि हम सारे की इमेज फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज सेम हो रही है क्या, या दो से ज्यादा की भी सेम हो सकती है। तो इस केस में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे वन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम ले एफ एक्स इक्वल टू 1 है ना, एफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये हमारा एक तरीके से कैसा फंक्शन है जिसके कि अगर कोई सेट सपोज पहले हम ले लेते हैं, कोई सेट है 1 2 3 है ना, ये सेट है और एफ एक्स जो है कैसे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ एक्स मतलब सारे एक्स के लिए है ना, एक्स की वैल्यू 1 लोगे आप तो भी 1 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो भी 1 मिलेगा, एंड एक्स की वैल्यू 3 लोगे तो भी 1 मिलेगा। कैसे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू भी 1 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू भी 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये तीनों एलिमेंट थे यहाँ पे ए के, जो तीनों एलिमेंट थे ए के उन सारे की इमेज क्या मिल रही है आपको 1, जो कि एक सिंगल एलिमेंट है ना। अगर इसको हम डायग्राम से देखें 1 2 3 है और यहाँ पे हमारा ये सेट ए है सेट और ये सेट हमारा बी है, यहाँ पे 1 है तो 1 भी 1 पे जा रहा है 2 भी एंड 3 भी 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 1, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा मेनी वन फंक्शन है ना, मेनी वन यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा ये। एक आपको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे मेनी वन फंक्शन डिफाइन होता है कि यहाँ पे जब हम दो से या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर सेम एलिमेंट पे चली जाती है तो वहां पे हम फंक्शन को क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, और ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल वो क्लियर हुआ होगा और कहीं डाउट है तो इसको आप फिर से एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइप जो हमारा है फंक्शन का उसको देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टाइप है वन वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसा कि ये एज नेम सजेस्ट वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन के टू नेम्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वन वन का जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि वन वन मतलब कि एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसके नेम से आप याद रख सकते हो कि कैसे मतलब फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो वन वन मतलब क्या कि एक एलिमेंट एक से एसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन देखते हैं कि अ फंक्शन एफ ए टू बी, कोई फंक्शन है ए टू बी, ये डोमेन है ये हमारा को डोमेन है, इज सेट टू बी वन वन। हम किसी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। करने क्या मतलब है कि जो भी हमारे एलिमेंट डोमेन में होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे या एक भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट मतलब जनरली पॉसिबल होते हैं, तो सारे जो एलिमेंट हैं ए के उसके उन सारों की जो इमेजेस मिले वो भी क्या डिस्टिंक्ट हो। अगर यहाँ पे हम डोमेन में अगर कोई हमारा एलिमेंट है ठीक है और दो डिस्टिंक्ट
यहाँ पे अगर एलिमेंट है सपोज 1 एंड 2 एंड 3, ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। तो यहाँ पे भी सपोज 1 2 3 4 ले लिया, तो अगर हम 1 1 को यहाँ पे दिखाएं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, तो 1 1 से एसोसिएट हो गया, 2 3 से एंड 3 2 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन का जो एलिमेंट है 1 2 3 सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, सारे अलग अलग एलिमेंट है, मतलब कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 दो अलग अलग है, तीसरा 3 भी अलग है। तो इन तीनों की जो इमेज मिल रही है आपको वो भी अलग अलग है। जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई दो एलिमेंट है वो डोमेन का वो एक से एसोसिएट हो जाए, है ना, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक एक एलिमेंट यहाँ के दूसरे मतलब अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएट है। तो जब ऐसा होता है, जबकि सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट उसकी इमेज आपको मिले, तो वहां पे हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अब देखिए जैसे कि ये तो डिफिनीशन हो गई मतलब वर्ड्स में बोलने को, लेकिन जैसे कोई फंक्शन गिवन है, जैसे कि था ना अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये फंक्शन है। तो ये वन वन है कि नहीं है, अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, है ना। ये तो डिफिनेशन वर्ड्स में लिखी हुई है, बट हमें अगर इस फंक्शन को वन वन चेक करना है तो हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, है ना, या कोई ट्रिक हो या कोई फॉर्मूला टाइप ही मतलब चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम कैसे इसको वन वन चेक करें, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि एफ इज वन वन व्हेन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इम्प्लाई कर जाए क्या कि एक्स वन और एक्स टू दोनों इक्वल है। इसका क्या मीनिंग है, अब देखिए अगर फंक्शन हमारा ए से बी में था, इसका मतलब कि जो एफ एक्स होता है वो क्या डिनोट करता है, इमेज को, है ना, ये एफ एक्स क्या होता है, इमेज होता है, ठीक। और एक्स वन एक्स टू क्या है, दो एलिमेंट है सेट ए के, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है वन वन का, कि अगर दो इमेजेस सेम है ना, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं ना ये एफ एक्स क्या होती है, इमेज होती है किसी एलिमेंट एक्स की। तो यहाँ पे अगर दो इमेजेस सेम है, कि कोई दो इमेज सेम है, तो उसके जो एलिमेंट है सेट डोमेन में या सेट ए में, वो दोनों भी सेम हो जाए, है ना। ये जो तरीका है ये वन वन शो करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो इमेज सेम है तो वो जो दोनों पॉइंट यहाँ पे लिए हैं वो दोनों भी इक्वल हो जाए। ये तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला है इस वन वन फंक्शन को दिखाने का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो कैसे वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो कैसे डिफाइन है, जो हमारा जो फंक्शन है वो हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको तो हम जानते हैं कि हमारा जो एन होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, एन टू एन, जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो उसका डोमेन क्या है, ये क्या होती है, डोमेन होती है, ये डोमेन है, ठीक। और यहाँ पे ये सेम एन है, ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक, ये कोडोमेन है। और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, इस टाइप से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि वन वन है कि नहीं है ना। इसको हम चेक करते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला गिवन है कि वन वन होने के लिए टू बी वन वन, वन वन को हम एक और शॉर्ट में लिखे तो ऐसे भी लिख देते हैं वन वन, ठीक है। तो ये भी मतलब कहीं दिखे लिखा हुआ तो इससे डरना नहीं है, ये भी सेम नोटेशन है वन वन का ही। तो टू बी वन वन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू एन, ये डिफिनीशन बोलती है ना, यहाँ पे मिस है, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू
बिलोंग टू डोमेन ए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेंगे और क्या उसको दिखाएंगे कि एक्स वन और एक्स टू भी दोनों इक्वल है। ठीक, तो हम इसको उठाते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक, तो इससे हमें क्या मिले, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वन है वो क्या मिलेगा, टू एक्स वन। ठीक, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स। एफ ऑफ एक्स वन क्या मिलेगा, टू एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स टू क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा यहाँ से डिफिनीशन से, टू एक्स टू। एफ ऑफ एक्स टू क्या मिलेगा, टू एक्स टू। अब हम देखें इसको, तो यहां से हम टू और टू को ऐसे कट कर सकते हैं, है ना, हम टू टू को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको क्या देगा यहाँ से, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और हमें यही तो शो करना था, है ना। हम ऐसा कर पाए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हमको मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन डिफाइन था ये, वो क्या था, वन वन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स जो है इज वन वन फंक्शन। तो ये मतलब तरीका होता है कि हम कैसे किसी फंक्शन को वन वन दिखाते हैं, मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं। तो वहां पे हम क्या लेते हैं, उनके इमेज को सेम लेते हैं, इमेज को, दो इमेज को इक्वल लेते हैं, और ये मैथमेटिकली हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स वन एक्स टू, है ना। और फिर हम क्या लेते हैं, उनकी वैल्यूज, फंक्शन जो डिफाइन होती है उसके थ्रू हम वैल्यूज ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उनको रिड्यूस करके, मैनिपुलेट करके हम क्या लाते हैं, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये जो जो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हमें मिल जाता है, इसी से हम क्या बोलते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो वन वन हो जाता है। ठीक है, और वन वन की जो दूसरा मतलब इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का तो इंजेक्टिव, बात दोनों एक ही है। कहीं अभी जो हम लोग छोटे क्लास में तो वन वन ज्यादा यूज करते हैं, जब हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में एमएससी, तो ये क्या होती है, इंजेक्टिव, मतलब वहां पे ब्रॉड सेंस में यूज करने लगते हैं, है ना। तो ये हमारा वन वन का डिफिनीशन है एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या आता है, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू को हम क्या, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे हमने वन वन को क्या बोला है, इंजेक्टिव बोला है, वैसे ही ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है कि अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू। कोई फंक्शन है एफ, उसको हम ऑन टू कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। क्या सेंस करने का है कि सपोज हमारा ये ए सेट है, वन टू थ्री, एंड ये बी सेट है, यहाँ पे भी वन फोर फाइव। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, अगर जो हमारा बी सेट है इसके सारे एलिमेंट की कहीं ना कहीं प्री इमेज मिले, है ना, यहाँ पे जो सेट बी के एलिमेंट है उनके कहीं ना कहीं प्री इमेज मिले सारे एलिमेंट की। जैसे हमने ये मैपिंग कर दी, यहाँ पे फाइव बच गया, तो ये जो फंक्शन जो फाइव बच गया, ये एक तरीके से इसके कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये जो फिर जो फंक्शन यहाँ डिफाइन है ये ऑन टू नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे हम और ऐड करके फाइव को भी ऐसे मैप करा दें, तो अभी क्या हो रहा है कि जो बी सेट है इसके जो सारे एलिमेंट है इसकी प्री इमेज आपको मिलेगी। प्री इमेज मिलेगी मतलब सारे जो एलिमेंट है वो प्रीवियस जो हमारा सेट है, जो डोमेन है, उसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे इस फंक्शन को, ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू का क्या सेंस हुआ कि जो को डोमेन है उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से
एसोसिएट करे, है ना, उसकी प्री इमेज मिले, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन, है ना। तो आगे हम हमें देखते हैं, दस इफ एफ इज ऑन टू, हमारा एफ कोई ऑन टू फंक्शन है। ये भी तरीके से क्या है, जैसा कि हमने वन वन में फंक्शन में देखा था कि एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था कि कैसे वन वन को हम चेक आउट करते हैं, वैसे ही जो ऑन टू है यहाँ पे हम कैसे चेक आउट करें, उसके लिए भी मतलब गिवन यहाँ पे एक रूल है। तो क्या बोल रहे हैं कि एफ इज ऑन टू, देन फॉर ईच वाई, ये मैथमेटिक्स का लिखने का तरीका है कि मैथमेटिक्स मतलब कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ एफ इज ऑन टू, देन फॉर ईच वाई बिलोंग टू बी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन ए सच दैट की एफ एक्स इक्वल टू वाई। कहने का क्या मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट के पास, ये जो बी सेट है इसके सारे एलिमेंट के पास, है ना, फॉर ईच एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट के लिए जो को डोमेन में है, देयर एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन ए, बी के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन में, ए सेट में, सच दैट कि आपको y जो है b में उसके लिए fx मिले, है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब यही हो रहा है कि जो x है आपको हर y के लिए, सारे y के लिए कोई ना कोई x मिले, किस टाइप से कि fx इक्वल टू y हो जाए, ठीक है। तो इस जब ऐसा हमें सारे एलिमेंट के लिए मिलता है, जो सेट बी के सारे एलिमेंट के लिए जब हमको फ्री इमेज मिलती है, या कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ x मिल जाता है, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा हो, उस केस में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। और एक बात, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा बी सेट है इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है ना। तो ये बात भी तो है कि जो रेंज हो रहा है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज भी बन रहे हैं, है ना। ये जो बी के सेट के एलिमेंट है, जो को डोमेन के एलिमेंट है, वो किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा फ्री नहीं आपको मिल रहा है जिसकी प्री इमेज ना हो। ये सारे एलिमेंट जो है वो एक तरीके से बुक हो गए हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल रही है। तो यहाँ पे जो रेंज हो गया वो क्या हो गया? को डोमेन के इक्वल हो गया, को डोमेन इक्वल टू रेंज। तो एक ये भी डिफिनेशन हो गई। यहाँ पे क्या वही बात लिखी गई है कि ऑल्सो एफ इज ऑन टू इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई, ये जो सिंबल है ये क्या है? इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई। इसको देखिए, ये जो सिंबल है ये क्या है? इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई। इसका क्या मीनिंग होता है इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई? इसका मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज एफ इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक। और अगर रेंज एफ इक्वल टू बी है तो एफ ऑन टू हो जाएगा। दोनों मतलब इंटरचेंजेबल है यहाँ पे, कि अगर ये ट्रू है, एफ ऑन टू है, अगर ऐसा हो रहा है तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो जाएगा। और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी मतलब ये क्या है? को डोमेन है। यहाँ पे क्या है? बी, को डोमेन, ठीक। तो ये चीज, तो ये जो इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई का है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑन टू है तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो जाएगी। और रेंज ऑफ बी इक्वल टू अगर को डोमेन है यहाँ पे तो वो एफ क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
कि लेट n बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमारा n है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, और e बी सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। e जो है वो कैसा है, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। e में क्या आएंगे, 2 4 6 8 10 इस टाइप से एलिमेंट है। और n में कैसे एलिमेंट है, 1 2 3 4 इस टाइप से एलिमेंट है। ठीक, अगेन क्या कह रहे हैं कि लेट f जो है n से e में फंक्शन है, जो फर्क फंक्शन वो कैसे डिफाइन है, n टू e, एंड कैसे डिफाइन यहाँ पे है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। अगेन सेम एग्जांपल जो हमने 1 1 में लिया था। ठीक, तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग टू n, ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है। तो हम इसको, इस फंक्शन को क्या शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है ना। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन था वो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग टू n, और f जो फंक्शन कहाँ से है, n टू e में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, y लेते हैं, y इक्वल टू 2x। ठीक, यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या मिलेगी, दिस इम्प्लाइज कि x इक्वल टू 1/2 y, है ना। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2y। तो यहाँ से ये जो तरीका है मतलब करने का, ये ऑन टू शो करता है। कैसे करता है शो, कैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है तो इसको तो हम y लिख लेते हैं, ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि ये y हम लोग एक तरीके से इमेज के लिए लिख लेते हैं, है ना। ठीक, तो y इक्वल टू 2x हो गया यहाँ पे। अब हम x की वैल्यू 1/2y, 1/2 इंटू वाई डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब यही जो x इक्वल टू 1/2y है, अगर हम इसको फंक्शन में पुट करें तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्योंकि मिल गई है y/2, ये क्या है, y/2 ही तो है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे y/2, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x है, x की वैल्यू क्या है, y/2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगेन हमें क्या मिल गया, अगेन हमें मिल गया y, है ना, ये चीज। तो हम देख रहे हैं कि जो हम एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन था, है ना, उसके लिए आपको एक वैल्यू x मिल गई। ठीक है, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन था एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू या तो y लिख रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसके लिए, इस फंक्शन के लिए हमें एक x इक्वल टू y/2 एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, सच दैट कि आप जब एफ ऑफ y/2 ले रहे हो तो आपको y मिल रहा है। हमने यहाँ पे इमेज ली है, एफ एक्स इक्वल टू वाई जो है वो क्या लिया है, इमेज लिया है एफ एक्स इक्वल टू वाई। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जब हम इसके यहाँ पे x की वैल्यू को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको y/2 मिल रहा है, और जब हम इस y/2 की इमेज फाइंड कर रहे हैं तो आपको y मिल रही है ना। तो हम ये यहाँ से बोल पाते हैं कि सारे 2x के लिए, सारे इमेज y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग टू ई सेट, ई मतलब यहाँ पे क्या है, जहां फंक्शन ये डिफाइन था, ई से डिफाइन था ना, और y कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ई से ही ले रहे हैं। फॉर ऑल y बिलोंग टू ई देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू क्या है, y/2 belong to n such that
एफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना। ये बात हो गई। तो ये जो तरीका लिखने का है, मतलब ये दिखाने का तरीका, ये क्या शो करता है फंक्शन को? ऑन टू शो करता है। ठीक, कि सारे जो यहाँ पे y के लिए आपको x एग्जिस्ट कर गया, जो कि y/2 है, सच दैट कि एफ एक्स आपको जो ये y है वो किसी न किसी की इमेज मिल रही है। ये डिफिनेशन थोड़ा सा मतलब ट्विस्टिंग है। ऑन टू की जो डिफिनेशन है थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, इसको आप मतलब कई बार समझिएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा लिख लिख के, तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा मे बी डाउट थोड़ा हो सकता है आप लोगों को। तो इसको जैसे यहाँ पे भी बताया गया है, पिछले पेज में क्या था, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे जब हम यही बात लिखी कि दस फॉर ईच एलिमेंट y बिलोंग टू e देयर एग्जिस्ट 1/2y बिलोंग टू n सच दैट, कि जब हम इसकी इमेज ले रहे हैं तो ये आपको क्या दे रहा है, y दे रहा है ना। तो जब आपको सारे x के सारे y के लिए एक हमें एलिमेंट ये एग्जिस्ट कर गया, सारे y के लिए, फॉर ऑल y, फॉर ईच y के लिए आपको 1y/2 मिल रहा है। सारे y के लिए जो भी हमारे कोड डोमेन में है, उन सारे y के लिए आपको y/2 मिल रहा है, सच दैट कि जब हम उसकी इमेज देख रहे हैं तो वो y दे रहा है। तो जब सारे यहाँ पे जो कोड डोमेन के एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल गई, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल हुआ। इसी को हम इसको हम क्या बोलते हैं साथ में, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में क्या होता है, इफ हमारा जो फंक्शन है, इफ फंक्शन इज 1 1 प्लस ऑन टू, दोनों हो जाए, है ना। जब हमारा फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो जाए तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अ 1 1 फंक्शन, अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये चीज, अ 1 1 ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। और इसका एक और भी नाम है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये मतलब सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइजेक्टिव को हम और किन किन अलग नामों से जान सकते हैं। इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं और 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक, तो हमारा बाइजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव इक्वल टू 1 1 प्लस ऑन टू, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो हम उसको क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, तो ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें 1 2 3 1 5 6, तो 1 5 से एसोसिएटेड है, 2 1 से, 3 6 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे जो डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस भी हैं। सारे मतलब एक एक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 1 को। ठीक, इसका मतलब ये हो गया 1 1। और ये भी बात है कि जो बी के साथ जो कोडोमेन के पूरे एलिमेंट है 1 5 6, इन सभी की आपको प्री इमेज मिल रही है ना। यहाँ पे जो भी टोटल एलिमेंट है 1 5 6, इन सारे की एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो ये ऑन टू भी हो गया बाय डेफिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव। ठीक, तो ये बाइजेक्टिव हमारा फंक्शन इस टाइप से होता है, 1 1 और ऑन टू जब हम दोनों को साथ में ले लेते हैं, उसको ही क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारा जो लास्ट फंक्शन है क्या बचता है, इनटू फंक्शन। इनटू को भी देख लेते हैं, इनटू में क्या होता है,
a function f a to b is said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई सेट ए है जिसमें 1 4 9 3 एलिमेंट है और सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, सपोज ये तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे, किसकी कोई ना कोई इमेज मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो बी जो हमारा कोडोमेन है उसमें एक एलिमेंट ऐसा खाली पड़ा हुआ है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही हो। अगर ऐसा एक भी आपको एलिमेंट इसमें मिल जाता है सेट बी में जिसकी की कोई भी प्री इमेज ना मिल रही हो, इवन अ सिंगल एलिमेंट, क्या मतलब है इसका कि कि कम से कम एक एलिमेंट भी मिल जाए, है ना। अगर एक भी एलिमेंट यहाँ मिल जाए जिसकी कि हमको प्री इमेज ना मिल रही हो, तो हम इस टाइप के जो फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अ फंक्शन f a to b said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए आपको कोडोमेन में जिसकी की प्री इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक, और यहाँ पे इनटू क्या होने का मतलब है, इनटू होने का मतलब है कि जो रेंज है आपकी वो सबसेट हो जाए बी की। यहाँ पे अगर हम देखें तो रेंज में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक, और बी हमारा क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज है वो सबसेट है बी का, है ना, यहाँ पे 4 नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल होता है, रेंज हमारा सबसेट बनता है कोडोमेन का, तो हम ऐसे इसको हम फिर क्या बोल देते हैं, इनटू। इनटू है तो रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा बी का। ठीक, और अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट बन रहा है बी का तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक, और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इनटू फंक्शन को हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट ए क्या है, 2 3 5 7, जिसमें कि 4 एलिमेंट है। ठीक, और बी सेट में क्या कितने एलिमेंट है, वहां पे 0 1 3 5 7, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। ठीक, और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ए हमारा जो सेट है वो 2 3 5 एंड 7 है। हम जो हमारा फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम इमेज फाइंड करते हैं, तो एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा एफ ऑफ 2 की इमेज हो गई। एंड एफ ऑफ 3 की इमेज क्या मिलेगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। एफ ऑफ 5 की इमेज क्या मिलेगी, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। एंड एफ ऑफ 7 की इमेज क्या मिलेगी, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ये है आपका पूरा का पूरा रेंज। ठीक, अगर हम इसको डायग्राम से देखें यहाँ पे तो 1 2 है, 2 3 5 एंड 7, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 0 1 3 5 एंड 7, ये सारे एलिमेंट हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 2 की इमेज क्या है, 0 है ना। 3 की इमेज क्या है, 1 है। 5 की इमेज क्या है, 3 है। 7 की इमेज क्या है, 5 है। लेकिन यहाँ पे जो 7 है, ठीक, जो कोडोमेन में जो 7 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही हमको ए में, है ना। कोई भी एलिमेंट 7 से एसोसिएट नहीं है। तो यहाँ पे जो 7 है इसकी कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल रही है। इसलिए ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा,
इनटू फंक्शन, ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक, ये हो गया इनटू फंक्शन। यहाँ भी सेम एग्जाम क्या हुआ है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेंज हो जा रही है, रेंज क्या मिल रही है, 0 1 3 5, 0 1 3 5। तो ये सबसेट किसकी बन रही है, बी की, क्योंकि बी में एक ज्यादा एलिमेंट एक 7 भी है। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं ना, डिफिनीशन देखी थी कि रेंज जब सबसेट हो जाए बी का, रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन, ये बी हमारा कोडोमेन ही तो है, कोडोमेन। जब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ एलिमेंट बचा हुआ मिल जाए, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज है वो सबसेट हो जा रहा है कोडोमेन का, तो इस केस में भी हमारा जो फंक्शन डिफाइन है ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसको देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें की हुई है। एफ ऑफ 2 की इमेज फाइंड कर रहे हैं तो 2 - 2 0, एफ ऑफ 3 की इमेज 3 - 2 = 1, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 - 2 = 3, एंड 7 की इमेज 7 - 2 = 5। Thus every element in A has unique image in B। सारे एलिमेंट की जो इमेज है 0 1 3 5, ये यूनिक इमेज है ना, ये यूनिक सारे इमेज मिल रहे हैं। बट यहाँ पे 7 है जो बी में है और उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जब एक एलिमेंट इवन सिंगल एलिमेंट, तो एक सिंगल एलिमेंट हमको मिल गया 7 जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि सारे जो डोमेन के एलिमेंट है उनकी इमेज कोई एक फिक्स नंबर हो, है ना। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड कांस्टेंट इफ एलिमेंट ऑफ ए हैज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन। कि कोई भी आप एक्स लोगे उसकी इमेज आपको क्या मिलेगी, सी मिलेगी, कोई एक फिक्स क्वांटिटी या कोई फिक्स नंबर, या सबकी इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है, या तो सिंगलटन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सी सिंगलटन है, तो सारे की इमेज क्या हो जाए, सिंगलटन सेट मिले हमें, जो रेंज हमारा है वो सिंगलटन सेट है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारा सेट ए तो है पूरा 1 2 3, और बी भी हमारा 5 7 8 है, और वो जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक, तो डायग्राम से देखते हैं इसको, 1 2 3 एंड यहाँ पे क्या है 5 7 9। हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 5 मिलेगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 5 मिलेगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 5 मिलेगी, एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 5 मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि सारा जो एलिमेंट है वो कहाँ मैप करेगा, 5 पे, है ना। 1 भी 5 पे, 2 भी 5 पे, 3 भी 5 पे। तो हम देख रहे हैं कि सभी की एलिमेंट एक फिक्स नंबर है 5, तो इस केस में जो हमारा एफ एक्स है ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट हमारा रिमार्क है कि द रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज सिंगलटन सेट। मैंने पहले ही बता रखा है कि रेंज क्या होती है, यहाँ पे रेंज जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन आई ए फ्रॉम ए टू ए, इसमें क्या होता है कि जो डोमेन और रे को डोमेन होते हैं वो सेम होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में
डोमेन एंड को डोमेन सेम होते हैं, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, फंक्शन डिफिनेशन कैसे है कि आई ए एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू, अगर हमारा फंक्शन हम ले ले एन टू एन में, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या मिलेगी, वन। एफ ऑफ टू की वैल्यू टू। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। देन I a x equal to x for all x is called an identity function on A। एंड यहाँ पे डोमेन को हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे A, यहाँ डोमेन क्या है, A है, एंड रेंज क्या है, वो भी A है। कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल यहाँ पे है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक। यहाँ पे ये चीज देखिए कि जो आइडेंटिटी फंक्शन हमने लिया है उसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। और हमने अभी जस्ट पिछले स्लाइड मतलब पिछले डिफिनेशंस में पढ़ा है कि जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो कौन सा फंक्शन होता है वहां पे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू, ठीक। ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। एक मतलब एक नई चीज पता चली हमको कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होती है वो ऑन टू फंक्शन होती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शंस, हम यहाँ पे किन्हीं दो फंक्शंस को लेंगे और उनको इक्वल दिखाएंगे कि ये वो इक्वल कब होते हैं। If two functions f and g having same domain are said to be equal if fx equal to gx for all x। पहली बात तो दो फंक्शन लेंगे हम f एंड g एंड सेम डोमेन भी रहेगा, सेम डोमेन। डोमेन पहली बात हम सेम लेंगे और हम दो फंक्शन को इक्वल कब बोलेंगे, इफ fx equal to gx फॉर ऑल x बिलोंग टू D, कि वो डोमेन के सारे पॉइंट पे इक्वल हो, है ना। इसका क्या मतलब है कि वो डोमेन के सभी पॉइंट पे दोनों की जो वैल्यू मिले वो सेम मिले। यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इक्वल बिलोंग टू डी, कि सारे जो डोमेन के पॉइंट है उनपे जो वैल्यू मिले आपको वो सेम मिले, है ना। एफ भी आपको सेम रेंज दे, यहाँ पे जी भी जो रेंज थे दोनों रेंज आप क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे फंक्शन को, इक्वल फंक्शंस। देन एफ एंड जी सेड टू बी इक्वल फंक्शंस, ठीक है। तो इसको ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इक्वल फंक्शंस किसको बोलते हैं, कि जब हमारा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी, ठीक। तो इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आज का डिफिनेशन रहा। ये सब ये जो फंक्शंस है ना, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, इक्वल फंक्शंस, ये सब बहुत यूज आती है, सब अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये सब डिफिनेशंस इनको आप समझ समझ के याद कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ याद कीजिएगा, समझ के फिर वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो इसको आप अपना मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है, फंक्शंस हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। हम जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये सब चीज, सभी जो डिफिनेशंस है वहां पे बहुत यूज में होते हैं। तो आप ये जो मैंने आज बताया फंक्शंस के टाइप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसको समझिएगा फिर से, कहीं डाउट हो तो, ठीक है। और उसको आप ठीक से याद कीजिए, समझ कर लिखिए, पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ क्वेश्चंस होंगे इन इन फंक्शंस पे,
ठीक है, तो हम एटलीस्ट 1 और 2 लेक्चर्स में इस फंक्शनल रिलेशनशिप को क्लोज कर देंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना? एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हम उसको डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िए, ठीक से समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।